की सर्वांग समता ज्योमेट्री के इस क्लास में हम फिर से यहाँ पर आप सबका स्वागत करते हैं। आप सभी लोग अपने घर पर अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के इस समय में हमें और दूसरा कोई भी काम नहीं, अपने घर पर बैठना है। आपके हाथों में मोबाइल है और सामने नोटबुक, और इस प्रकार की जो पढ़ाई कर रहे हैं वही 9वीं में अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और जीवन में कामयाब होंगे। नहीं तो इस समस्या के कारण अनेक लोगों की जीवन ये बर्बाद हो गए हैं, अनेक लोग पिछड़ गए हैं, अनेक लोगों की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। और अगर उसे कायम रखना है तो आपका एक ही काम है, पढ़ाई करें। तो आइए हम त्रिभुज की सर्वांग समता के एक महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच गए, जो पूरे आने वाले 9वीं और 10वीं में उपयोग में आने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है। कसौटियों का इस्तेमाल करके ये प्रमेय कैसे सिद्ध करना है। प्रमेय के 2 सवाल आज मैं सीख रहा हूँ। अब ये सवाल मैंने उत्तर के रूप में लिखा है, ये उत्तर है आपका, याद रखो। सवाल उतारना है, आकृति बनाना, और फिर यहाँ से उत्तर शुरू होगा। उत्तर के 2 भाग है जो प्रश्न में मिल जाते हैं। सिद्ध करो के पहले की बात दत्त में लिखी जाती है। रिपीट कर रहा हूँ सर, प्रश्न में सिद्ध करो जो भी लिखा हुआ उसके पहले की बात है दत्त, और सिद्ध करो के बाद की बात साध्य में लिखी जाती है, और उपपत्ति में उसका उत्तर आएगा आगे। इसके लिए भी अंक है, याद रखिए, आधा अंक इसके लिए होता है। अब दिया है रेख ए बी सर्वांग BC, निशान लगा रहा हूँ, पहला ये पॉइंट और ये पहली लाइन, ये दोनों सर्वांग है। दूसरा मुद्दा है AD सर्वांग BC, ये AD सर्वांग CD, ये 2 पॉइंट दिए और आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांग है। और सर्वांग के लिए आपको पहले भी बताया कि कसौटियां जो होती है वो है भुजा 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 कसौटी, भुजा कोण भुजा कसौटी, कोण भुजा कोण कसौटी, उसके बाद है भुजा कोण कोण कसौटी और कर्ण भुजा कसौटी। इनमें से कोई भी एक कसौटी का इस्तेमाल करते हुए हमें इस त्रिभुज का सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो इसमें पहली भुजा ये तो लिख देंगे, पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे। पहला त्रिभुज है ABD तथा त्रिभुज CBD, ये पहली जोड़ी है। ये त्रिभुज का नाम और इस त्रिभुज का नाम। अब पहले जो दिया हुआ है उसके आधार पर सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, रेख AB सर्वांग रेख BC, यही कहीं यहां से लिखा हुआ है, इसलिए ये पहली जोड़ी ये एक लाइन वाली। ये दूसरी जोड़ी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, रेख AD सर्वांग रेख CD, ये भी दत्त से लिखा हमने, इसलिए कारण दत्त है। अब पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी के बाद तीसरी जोड़ी बीचों बीच है, ये वाली जोड़ी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि रेख बीच वाले का नाम है BD और इधर आएगा रेख BD। अब ये दोनों में आने के कारण इसको अपन कहेंगे सामान्य भुजा। ये कोई अपने को प्रश्न में नहीं दिया, कोई एक बात छुपी हुई रहती है। ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी और तीसरी दोनों में आने के कारण सामान्य भुजा। इस प्रकार से ये त्रिभुज ABD, अब ये सर्वांग हम लिख सकते हैं डायरेक्टली त्रिभुज CBD के साथ। तो अब कसौटी कौन सी लगी, पहली भी भुजा भी, दूसरी भी भुजा और तीसरी भी भुजा, अर्थात कसौटी कौन सी लगेगी, पहली वाली। कसौटी का नाम है भुजा 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 कसौटी। अब इसमें हमने एडिशनल बात क्या, सिर्फ एक यही लिखी है बस, ये ध्यान में रखें। बाकी सब बातें प्रश्न में ही लिखी हुई थी, लेकिन इसी प्रकार से जब आप पूरा लिखेंगे तभी मार्क मिलेंगे। अगर आप एक मात्र लाइन लिखेंगे तो मार्क नहीं मिलेगा। ये प्रश्न में लिखा हुआ था, इसको निशान में नहीं लगाया। दूसरा अपने को सिद्ध करना है, पहला त्रिभुज सर्वांग में दूसरे त्रिभुज के साथ उपपत्ति, उत्तर में हम लोग दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। फिर यही AB सर्वांग BC, ये मैंने लिख दिया, ये दत्त दिया हुआ था। दूसरी जोड़ी AD सर्वांग CD, ये भी दत्त में दिया था। और तीसरी बात जो है वो सामान्य भुजा है, ये इसमें भी आती है और इसमें भी आती है। पहली भी भुजा की जोड़ी, दूसरी भुजा की जोड़ी, तीसरी भुजा की जोड़ी, तीनों भी भुजाएं कसौटी का नाम भुजा 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 कसौटी। इस प्रकार से इसको हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में एक आकृति बनी हुई है, वैसी रहने देते हैं हम लोग, और इस आकृति के आधार पर हमें
दो त्रिभुजों का सर्वांग सम बताना है, क्यू एस टी पी आर। इसमें भी अपन लोग फिर से वही बात लिखेंगे, पहले लिखेंगे तत्व, फिर आएगा आपका साध्य, फिर आएगा आपका उपपत्ति। तीन बात। तो देखिए अब मैं इसको कैसे करता हूं। इसको इंग्लिश में कहते हैं गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। अब देखिए इसमें पहले क्या दिया है, कोण पी सर्वांग सम कोण आर। कोण पी सर्वांग सम कोण आर। कोण पी किधर है, ये पी, ये सर्वांग सम कोण आर। कोण है तो इस प्रकार से निशान पी क्यू आर क्यू, रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख आर क्यू। पी क्यू किधर है, पी क्यू ये वाली हो जाए, आर क्यू ये वाली हो जाए। और आपको सिद्ध करना है यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू टी सर्वांग सम त्रिभुज आर क्यू एस। पहला वाला त्रिभुज सर्वांग सम दूसरे वाला त्रिभुज। अब देखिए फिर से पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे पी क्यू टी तथा सर्वांग सम में लिखना है शुरू में आर क्यू एस। पहला त्रिभुज सर्वांग सम दोनों के वही में पहला मुद्दा जो है वही लिखेंगे, कोण पी सर्वांग सम कोण आर। ये क्या है, दिया हुआ है। नंबर 2 रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख आर क्यू। ये भी ऊपर से मैंने उतारा है, इसलिए ये भी दत्ता है। अब देखिए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज को अपन देखते तो ये भुजा, ये कोण और ये कोण, ये भुजा और ये भुजा। और क्या दोनों में क्या सामान्य आ रहा है, जी हाँ कौन सामान्य आ रहा है, ये वाला। क्यू इसमें भी आता है, कोण इसमें क्या आता है। तो नाम अपने को पूरा लिखना पड़ेगा, सिर्फ क्यू लिख के नहीं चलेगा। पूरा नाम क्या है इसका, पी क्यू टी सर्वांग सम कोण आर क्यू एस। ये क्या है, अब की बार एक कोण सामान्य है। अब कसौटी देखिए, कोण भुजा कोण है, कोण भुजा कोण इट इज देयर। इसलिए त्रिभुज पी क्यू टी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज आर क्यू एस के कारण कौन सी कसौटी लगाई, दो कोण के बीच की भुजा, अर्थात कोण भुजा कोण। तो इस प्रकार से पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कारण ये दिया हुआ था, प्रश्न से उतारा, ये भी दी प्रश्न में से उतारा। तीसरी बात मैंने ढूंढ के निकाली कि ये दोनों में कौन सामान्य आता था, इसमें एक भुजा से जुड़ी हुई थी, यहाँ पे कौन से जुड़ी। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से सर्वांग सम हो गए और कसौटी का नाम है कोण भुजा कोण। किधर से भी निकालेंगे तो आपको दो कोणों के बीच की भुजा अर्थात कोण भुजा कोण। इस प्रकार से इन सवालों को आपने हल करना। अब इसी में जो पीछे का सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में 3 और 4 करने तरीके यही है जो मैंने आपको सिखाए। इसके बाद कुछ प्रमेय जो है, जिसमें पहला है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, जिसके मैं फोटो आपको भेज रहा हूँ, वो किताब में से आप उतारेंगे। फिर दूसरा पेज नंबर 35 पर है 30, 60, 90 का प्रमेय और एक्टिविटीज, ये भी आपने किताब में से उतार लेनी है। और पेज नंबर 36 पर आपको दिया हुआ है 45, 45, 90 का प्रमेय, ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके आधार पर एक सवाल हम लोग आगे करेंगे, तो उसे किस प्रकार से करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और फिर आपको बताता हूँ।